हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। और हम लोग अब अपने कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का सारा न्यूमेरिकल लेंस फार्मूला उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करके देख लिए, सारा थ्योरी कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर है। अब हम लोग अपने एक लास्ट लास्ट क्या सेकंड लास्ट टॉपिक पे चलेंगे। सेकंड लास्ट भी क्या ही बोले, हेडिंग डाल लो यार चुपचाप, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंसेस। कुछ भी नहीं, देखो बहुत आसान सा टॉपिक है, जल्दी ही ख़त्म भी हो जाएगा ये। ठीक, इतना मेहनत करके हम लोग आ चुके हैं अपने 17-18 वीडियो में पीछे कि अब अपने को ज़्यादा कुछ टाइम लगेगा नहीं। देखो पावर ऑफ लेंस हम सबसे पहले समझ लो होता क्या है। पावर ऑफ लेंस किसको कहते हैं? जब किसी लेंस के, जब कोई लेंस किसी लाइट रे को कितना कन्वर्ज कर पाए या कितना डाइवर्ज कर पाए, इसी पावर इसी इसी चीज़ को पावर ऑफ लेंस कहते हैं। ठीक है, फिर से समझना कि जब कोई लेंस किसी लाइट ऑफ रे को कितना कन्वर्ज कर पाए या कितना डाइवर्ज कर पाए, इसी को उस लेंस का क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन लिख लो कि पावर क्या है। डेफिनेशन लिख लो, पावर क्या है? इट इज इट इज द इट इज द इज द parameter, it is the parameter which shows the degree of convergence or divergence a lens can make, a lens can produce या make, जो भी कह लो। तो ये क्या, ये वो पैरामीटर है जो कि क्या बतलाता है कि किसी लाइट रे को द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे, यहाँ लिख लेना, ऑफ लाइट रे of light ray of a lens can make the degree of convergence or divergence of light ray of, नहीं होगा, सिर्फ अ लिख लो, a lens can make। ठीक, इट इज द पैरामीटर विच शोज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे अ लेंस कैन मेक। तो एक लेंस जो है वो कितना, एक लाइट रे को कितना डाइवर्ज कर सकता है या कितना कन्वर्ज कर सकता है, इसी को उस लेंस का क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करना, क्या बताना चाह रहे हैं वो समझना। देखना, ये लाइट रे आ रहा है, इतना सारा लाइट रे, ठीक है। ठीक, इस अपकमिंग लाइट रे को, इस आते हुए सारे लाइट रे को, इस आते हुए सारे लाइट रे को एक कोई भी लेंस, अब हमको नहीं मालूम वो कौन सा लेंस है, बस इतना जान लो यहाँ हम कॉन्वेक्स लेंस बना दे रहे हैं। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इतना तो बात मालूम है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस कितना डाइवर्ज करा, कन्वर्ज करा देगा। कॉन्वेक्स लेंस क्या कराता है? कन्वर्ज कराता है। तो कितना ये कन्वर्ज करा सकता है, इसी को इस कॉन्वेक्स लेंस का क्या कह देंगे? पावर कह देंगे। अगर ये इतना कन्वर्ज करा रहा है तो इस लेंस का पावर ये हो गया। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आगे देखेंगे, आगे चलना है। अगर ये वाला लेंस, लेंस नंबर 2, ये क्या है? ये लेंस नंबर 1 है। लेंस नंबर 2 अगर किसी लाइट रे को, देखना नंबर ऑफ लाइट रेज आया, ठीक है, नंबर ऑफ लाइट रेज को ये देखो इतना कन्वर्ज करा पा रहा है, ये इतना कन्वर्ज करा दे रहा है। तो कौन ज़्यादा कन्वर्ज करा रहा है? डायग्राम से साफ साफ क्लियर है कि ये इतना कन्वर्ज करा पा रहा है और दूसरा वाला लेंस इतना कन्वर्ज करा रहा है। कौन ज़्यादा कन्वर्ज करा दे रहा है? तो ये वाला लेंस ज़्यादा कन्वर्ज करा दे रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? हेयर हेयर लेंस 2 कन्वर्जेस 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 मोर लाइट रेज, कन्वर्जेस मोर लाइट रेज या कन्वर्जेस, पता नहीं आज क्या दिक्कत है यार। हेयर L2 लेंस makes
more convergence, makes more convergence of light rays than L1 लेंस। L1 लेंस से कंपैरिजन में L2 लेंस जो है वो लाइट रे को ज़्यादा कन्वर्ज करा पा रहा है, तो पावर किसका ज़्यादा हो गया, लेंस 2 का पावर ज़्यादा हो गया। हेंस पावर ऑफ लेंस 2 इज मोर देन पावर ऑफ लेंस 1। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि पावर किसको कहते हैं। अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपना दूसरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, लेकिन अभी सिर्फ ये पता चल गया कि पावर किसको कहते हैं और कैसे क्या होता है पावर। उसको कोई बोलेगा डिफाइन करने तो सेम, तो यही सेम कन्वर्जेंस के लिए आ गया, ऐसा ही सेम डाइवर्जेंस के लिए आ जाएगा, यानी कॉन्केव मिरर के लिए, कॉन्केव लेंस के लिए आ जाएगा। ठीक है क्या, चले आगे, चलो आगे चलते हैं और अब हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। लिखो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पावर ऑफ अ लेंस। तो किसी लेंस का फॉर्मूला, किसी लेंस का पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अब हम लोग जानेंगे। बहुत आसान सा फॉर्मूला है और इसको चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के एग्ज़ाम में ना प्रूफ आएगा नहीं, तो बिना मतलब का टाइम क्यों वेस्ट करें, है कि नहीं। जब आएगा ही नहीं तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। आओ चलो देखो यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ अ लेंस P इज इक्वल्स टू 1/f। खत्म, इतना ही सा सर, हाँ इतना ही सा, बस इतना ही आएगा। हाँ भैया बात मानो, इतना ही है। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो क्या लिखेंगे हेयर P क्या है, P है मेरा पावर ऑफ लेंस और F क्या है, फोकल लेंथ। F क्या है मेरा, फोकल लेंथ है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, फोकल लेंथ किस में होगा, मीटर में होगा। ये पॉइंट यहाँ पे बस याद रखने वाला चीज़ है। कोई अगर एक चीज़ जो मैं कहूँगा कि ध्यान रखना, तो वो ये वाला कि पावर इस फोकल लेंथ, ठीक है फोकल लेंथ है, लेकिन फोकल लेंथ किस में लिए हैं, मीटर में लिए हैं। फोकल लेंथ किस में लिए हैं, मीटर में लिए हैं। क्लियर है क्या, अगर क्लियर है तो चलो यहाँ से यूनिट बता सकते हैं पावर का, इसी फॉर्मूला को देख के यूनिट बता सकते हैं पावर का। तो लिखेंगे हेंस यूनिट ऑफ पावर कैसे निकालेंगे। देखो अभी क्या पढ़े, पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f, यानी 1/4 फोकल लेंथ। और अभी अभी समझे कि इसमें यूनिट क्या रखते हैं फोकल लेंथ का, मीटर रखते हैं, तो मीटर रख दिए। तो पावर को क्या पर मीटर बोला जा सकता है, पावर का यूनिट क्या पर मीटर होगा, हाँ होगा, पर मीटर ही तो होगा, 1/मीटर पर मीटर हो गया, मीटर टू द पावर 1। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको पर मीटर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, पर मीटर, हाँ जी पर मीटर। लेकिन क्या हुआ ना कि आगे चल के पावर का पर मीटर बोलने में देखो ना कितना अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं दिखता है। तो पर मीटर के जगह एक नया यूनिट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया पावर के लिए, उसी को बोल दिया गया SI यूनिट ऑफ पावर। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ पावर क्या है अपना, स्टैंडर्ड यूनिट है अपना पावर का डायोप्टर। क्या है, डायोप्टर, डायोप्टर डी से लिखते हैं इसको, इससे लिखते हैं डायोप्टर को, डी से। तो डी इसलिए कभी देखना, अगर तुम लोग चश्मा लगाते होगे और कभी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर पावर लिखता है -2.5D, ऐसा लिखता है, -1D, -0.75D, ये डी जरूर लगाता है। अब समझ में आया वो डी क्या है, अब समझ में आया वो डी क्या है, वो डी यही है डायोप्टर, डायोप्टर यानी कि पावर। क्लियर है, स्पेलिंग में डायोप्टर का स्पेलिंग, एक मिनट यार, ये नहीं होता, ये होता है डायोप्टर, हाँ डायोप्टर ये होता है, लिख लो डायोप्टर। क्लियर है, चलो एक पॉइंट और डालना, स्टार पॉइंट मार के, वन डायोप्टर किसको कहते हैं।
अक्सर एक नंबर में डिफाइन करने पूछ देता है, एक नंबर डेफिनेशन में आ जाता है। तो वन डायोप्टर किसको कहते हैं, लिखो। पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस इज सेड टू बी वन डायोप्टर, इज सेड टू बी ऑफ वन डायोप्टर। देखो वन डायोप्टर 1D लिख रहे हैं, वन डायोप्टर इफ फोकल लेंथ इज 1 मीटर, फोकल लेंथ इज 1 मीटर। तो अगर किसी का फोकल लेंथ, किसी लेंस का फोकल लेंथ जब 1 मीटर होता है तो हम क्या कहते हैं कि पावर उस लेंस का कितना है, 1 डायोप्टर है, 1 डायोप्टर है। क्लियर है, ठीक है। चलो आगे चलें, आगे चलो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है इज पॉजिटिव। पावर क्या लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, पॉजिटिव होता है। तो कहीं भी, कहीं भी अगर ऐसा लिखा रहा है +3.0 डायोप्टर, तो कौन सा लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है। कहीं भी अगर लिखा रहा है +0.75 डायोप्टर, तो कौन सा लेंस है वो, कॉन्वेक्स लेंस है। कहीं भी अगर पावर लिखा रहा है +1.25 डायोप्टर, कैसा लेंस है वो, कॉन्वेक्स लेंस। तो क्लियर है कॉन्वेक्स लेंस को पहचानने का तरीका। तो कोई लेंस डॉक्टर पावर कोई कोई डॉक्टर का कोई पर्ची लेना आई स्पेशलिस्ट का, उस पर देखना प्लस लिखा है या माइनस लिखा है। अगर प्लस लिखा है तो वो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। और जनरली तुम देखना जो ओल्ड एज ग्रुप के लोग होते हैं, जितने ओल्ड एज ग्रुप होते हैं 40+ मतलब, उनको जब आँख पे नंबर आता है ना तो कॉन्वेक्स लेंस ही डॉक्टर लगाता है। वो नंबर क्यों आता है, कैसे आता है, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं, ह्यूमन आई वाले में पढ़ेंगे डिफेक्ट्स में। लेकिन अभी फिलहाल इतना बस जानो कि कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। तो याद रहेगा हमेशा, हमेशा याद रहेगा। तो एक पॉइंट और लिख लो कि पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस, पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस, अब बोल दो इसका जस्ट उल्टा, इज नेगेटिव। कॉनकेव लेंस का पावर क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर एग्जाम्पल बोले तो एग्जाम्पल है सर -2.75 डायोप्टर, माइनस का पावर कॉनकेव लेंस, -1.5 डायोप्टर कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, -2.75 डायोप्टर कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, -3.5 डायोप्टर कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। तो जिस भी लेंस के साथ, जिस भी नंबर के साथ नेगेटिव साइन आएगा, जिस भी पावर के साथ नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव आएगा, वो कौन सा लेंस होगा, मेरा कॉनकेव लेंस होगा। अब कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस को पहचानने का अंतर बता दिए थे, लास्ट वीडियो में बताया है कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस को कैसे साइमल्टेनियसली पहचान सकते हैं। जब अपने लेंस को अपने से दूर लेके जाओ, अगर सामने का ऑब्जेक्ट छोटा होते चला जा रहा है तो कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। और अगर बड़ा होते चला जा रहा है तो कौन सा लेंस है, वो कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये पहचानने का तरीका था, ये हो गया मेरा पावर का बात, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक आध न्यूमेरिकल कर लो, छोटा छोटा न्यूमेरिकल आता है। लेकिन हम लोग क्यों कुछ भी छोड़े भाई, इतना मेहनत करते हुए सब कुछ आए हैं, तो सब कुछ तो सीखेंगे, सब कुछ करते चलेंगे, है कि नहीं। क्वेश्चन लिखो जल्दी से। लिखो, a lens has a power of -2.5 diopter. What is its focal length? उसका फोकल लेंथ क्या होगा। चलो करो सॉल्व, क्या सॉल्व करना, कर दे सॉल्व। तो डायरेक्ट एक तो देखो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, लेकिन एक लाइन में आंसर बताना नहीं है अपने को। तो कैसे बताना है, पहले लिखेंगे सिंस, सिंस इट इज अ कॉनकेव लेंस। कैसा लेंस है ये, कॉनकेव लेंस है। क्यों कॉनकेव लेंस है, बिकॉज इट्स पावर इज इन, इट्स पावर इज इन नेगेटिव। इसका पावर किस में है, नेगेटिव में, इसलिए कॉनकेव लेंस है। पहला ये पॉइंट लिख देना, इससे टीचर जो चेक करने वाला होगा ना एग्जामिनर, वो खुश हो जाएगा। अब इसके आगे सॉल्व कर देना। इस पावर इक्वल टू 1/f, वी नो, हम लोग को मालूम है कि पावर इक्वल टू 1/f होता है। पावर -2.5 डायोप्टर है बराबर 1/f। तो f अगर बोले तो कितना होगा भाई, -1/2.5 होगा क्या, बताना, -1.25 होगा क्या।
बोलो हाँ कि ना। ठीक है, और -1.25 होगा तो यहाँ से फोकल लेंथ निकल आएगा एफ, कितना आ जाएगा कर लो, तो ये -10/25 बन गया। फोकल लेंथ -2/5 मीटर आया। फोकल लेंथ क्या आ गया, -2/5 मीटर। लेकिन क्या इसमें आंसर देना है, तो देखो ना, देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा है ये तो, -2/5 मीटर है, तो मीटर देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको चेंज कर देंगे हम लोग किसमें, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई बदल गया सेंटीमीटर में, तो फोकल लेंथ कितना आ गया, -40 सेंटीमीटर। अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो आंसर एग्जामिनर को किस में देना है, सेंटीमीटर में ही देना है, लेकिन जो वैल्यू मिलेगा वो मीटर में मिलेगा, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, क्लियर है, चलो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम और लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, इफ अ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज प्लस का 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पावर, उसका पावर बताओ। देखो क्या करेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे सर पावर निकालना है, वी नो पावर इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ, तो पावर इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ कितना है सर, प्लस का 30 सेंटीमीटर सर, डिवाइड कर दिए सर, कितना आ जाएगा सर, 1/30 को डिवाइड कर दो, 0.33 आएगा, 0.033, 1/30 कर दो, 0.033 आएगा, 0.033, यही आया सर आंसर। लीजिए सर आंसर बन गया अपना, मिल गया नंबर सर, पूरा का पूरा मिलेगा। हाँ डायोप्टर, ये चीज़ छूट गया सर, लीजिए प्लस भी लगा दिए सर, डायोप्टर भी लगा दिए, डी भी लगा दिए, अब तो नंबर नहीं कटेगा सर, नहीं, ये पूरा सवाल ही गलत है। क्यों गलत है पता है, क्यों गलत है पता है, ये पूरा सवाल क्यों गलत आया पता है, यहाँ पे इसीलिए इसको हम जानबूझ के करवाए हैं एरर, क्योंकि अक्सर एग्जाम हॉल में हम लोग यही एरर करके आते हैं, इसलिए इसको बड़ा सा क्रॉस मार दो, सॉल्व करके इसको बड़ा सा क्रॉस मार दो। क्यों एरर आया पता है, क्योंकि हम लोग फोकल लेंथ किस में ले लिए हैं, देखो तो जरा, 30 सेंटीमीटर था और 30 सेंटीमीटर ही फोकल लेंथ ले भी लिए, देखो तो, लेकिन फोकल लेंथ लेना किस में था, फॉर्मूला में फोकल लेंथ लेना किस में था, मीटर में लेना था, तो इसको मीटर में लेंगे, तो एक बार ऐसा बना के क्रॉस मारो और अब आगे चलो, अब आगे बोलेंगे करेक्ट क्या है सॉल्यूशन, तो P इक्वल टू 1/f, P इक्वल टू 1 फोकल लेंथ किस में था, प्लस 30 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा 30/100, तो फोकल लेंथ कितना हो गया 0.3 मीटर, यहाँ रखो 0.3 मीटर। अब बताओ पावर कितना आया, अब बताओ पावर कितना आया, और प्लस में चल रहा है सब कुछ, प्लस में चल रहा है, अब पावर आया प्लस का 3.33 डायोप्टर। देखो आंसर बदल गया कि नहीं बदल गया, देखे, जादू, जादू वादू कुछ नहीं है, सब बस केयरफुल रहना है सॉल्व करते समय, और कुछ नहीं, केयरफुल रहना है। 10/3 3.33 प्लस। अच्छा एक चीज़ बताना, अगर ये प्लस आया तो कौन सा लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा, तो वो लिख दो, हेंस सिंस, ऐसा लिखो। अरे यार ये बहुत दिक्कत देता है कभी कभी, लिखो ऐसा, सिंस पावर इज इन पॉजिटिव, पावर किस में है, पॉजिटिव है, हेंस इट इज कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस, तो ये भी लिख देना, क्या ही जाता है एक लाइन लिखने में। क्लियर है, तो क्या गलती नहीं करना है वो यहाँ से क्लियर है, कि ये गलती नहीं करना है कि फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में मत रख देना, फोकल लेंथ को पहले मीटर में चेंज करना, ये देखो फोकल लेंथ को मीटर में चेंज करना और उसके बाद उसको सेंटीमीटर में रखना, फोकल लेंथ को मीटर में चेंज करना तब सेंटीमीटर में, तो ये वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा कुछ है क्या इसमें टफ चीज़, इसमें कोई चीज़ टफ है ही नहीं, डायरेक्ट बनेगा, बस ये ध्यान अगर रखोगे तो सारा सवाल सही, नहीं रखोगे तो गलत हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, चलें आगे।
आगे चलो और इस पे एक सवाल और कर लेते हैं और फिर ख़त्म करते हैं। देखो एक बार और कैसे सवाल बना के देगा। द डॉक्टर, देखना लैंग्वेज देखना, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड a boy having myopic eye, having myopic eye, having myopic eye, a power glass, a power glass of focal length, of focal length, of focal length minus 50 सेंटीमीटर। माइनस देना सही रहेगा यहाँ पे, माइनस देना यहाँ सही रहेगा, यहाँ माइनस देना सही नहीं रहेगा, माइनस मत दो, ये तो सवाल का सारा मजा ही चला जाएगा। यार ये क्या हो रहा है, हमको तो समझ में नहीं आता है इसका। फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, what must be the power, what must be the power of the lens, power of the lens। देखना अभी देखो सवाल पूछने का तरीका बदल दिया। समझना क्या है, क्वेश्चन पहले लिख लो फिर बताना, समझो क्या है। चलो, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड अ बॉय हैविंग मायोपिक आई। देखो जो चीज़ यहाँ चीज़ जो समझने वाला बात है ना, वो ये है एक मायोपिक क्या होता है, ठीक है, और बस यही चीज़ एक समझने वाला, बाकी तो कुछ नहीं। पावर ऑफ द लेंस निकालना है, यानी हम ये तो क्लियर है कि पावर ऑफ द लेंस हमको चाहिए, और पावर का एक ही फॉर्मूला है 1 बाई फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ भी गिवन है, लेकिन फ़र्क क्या है कि फोकल लेंथ यहाँ प्लस में रखे कि माइनस में रखे, ये चीज़ हमको नहीं समझ में आ रहा है। अब एक बात बताना, आओ पीछे, जब यूज ऑफ कॉनकेव लेंस पढ़ा रहे थे, यूज ऑफ कॉनकेव लेंस पढ़ाए थे, तब क्या वहाँ बताए थे, ये चीज़ पॉइंट लिखवाए थे कि कॉनकेव लेंस इज यूज टू ट्रीट मायोपिक आई। पढ़ना, अगर नोट्स बनाते चल रहे हो तो पीछे जाके देखना, और लिखा होगा कि कॉनकेव लेंस का यूज़ किस में करते हैं, मायोपिक आई को, जिस आई में मायोपिया होता है, मायोपिक आई जो होता है उसको ट्रीट करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट ना बता के इनडायरेक्टली बताया है कि मायोपिक आई है, और हमको मालूम है कि अगर वो आई मायोपिक है ना, कोई आई, अगर कोई आई क्या है मायोपिक है, तो वो कौन सा लेंस यूज़ करेगा वहाँ पे कॉनकेव लेंस यूज़ करेगा। तो यहाँ पे यही पॉइंट लिखेंगे कि since it is a myopic eye, hence doctor must prescribed him a concave lens। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस प्रिस्क्राइब्ड किए होंगे डॉक्टर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। और अगर कॉनकेव लेंस प्रिस्क्राइब्ड किए हैं तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, बोले थे कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव, तो माइनस का 50 सेंटीमीटर हो गया। और अगर सेंटीमीटर हो गया तो हमको पता है जो पावर का फॉर्मूला है उसमें फोकल लेंथ किस में रखते हैं, मीटर में रखते हैं, तो ये माइनस का 0.5 मीटर हो गया। बोलो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, बस यही काम करना था, इसके बाद तो कुछ नहीं भाई, पावर ही तो निकालना है, निकाल लेंगे पावर, देखो निकाल लेंगे पावर, पावर इक्वल टू 1/f, तो पावर इक्वल टू 1/-0.5, मीटर में रखना था तो मीटर में रख दिए, ठीक। ये कटा तो कितना बना, -2 डायोप्टर, खत्म, बस आंसर तो इतना ही सा था। देखो ना फॉर्मूला एक ही तो फॉर्मूला है पावर का, एक ही तो फॉर्मूला है, लेकिन उसको देखो यूज इसमें अलग तरीके से करवा लिया, ठीक, क्लियर है, देख लो और ख़त्म हुआ अपना पावर वाला भी, ठीक है। चले फिर, तो यार अब तुम लोग कोई सा भी बुक बनाते हो, अच्छा एक टॉपिक और बच गया, वो टॉपिक देख लो, चलो जल्दी जल्दी एक टॉपिक और देखते हैं और ख़त्म करते हैं।
पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन की कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। जब लेंसेस का कॉम्बिनेशन हो जाए, क्या हो जाए, लेंस का कॉम्बिनेशन हो जाए, लेंस का कॉम्बिनेशन हो जाए। लेंस का कॉम्बिनेशन मतलब समझना, लेंस का कॉम्बिनेशन का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, लेंस का कॉम्बिनेशन का मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस यूज किए हैं पहले, फिर एक और कॉन्वेक्स लेंस साथ में यूज कर दिए, समझ रहे हो। तो ये लेंस का कॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं, दो कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके एक कोई लेंस बनाए, मैग्नीफाइड ज़्यादा पावर का बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से उसी तरीके से उसी तरीके से अगर बोले एक कॉनकेव लेंस डालें और उसके साथ एक कॉन्वेक्स लेंस डाल दिए, तो जो नया लेंस बना वो दोनों का मिक्सचर बनेगा कि नहीं बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, ठीक है। तो सबसे पहले तो कुछ पॉइंट लिखवाते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। तो सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन में लिखो, लिखोगे लिख दें, लिख लो, लिखवा ही देते हैं, बोल के क्या ही लिखवाएंगे। हे प्रभु इसका कुछ करो। when the number of lenses kept in contact with each other as a combination set, then the net power of the combined lenses is the algebraic sum of the power of individual lenses, ठीक है, ठीक है। ये जल्दी से डेफिनेशन लिख लो, 10 सेकेंड का टाइम, जल्दी से डेफिनेशन लिखो। क्लियर है, चलिए तो आगे चले, आगे चलो। और अब इसी को नोट करते हैं आगे। ये कॉन्वेक्स लेंस रहा, इसका पावर सपोज दैट +2.5 डायोप्टर, ठीक है। ये दूसरा कॉन्वेक्स लेंस रहा, इसका पावर, ये दूसरा कॉन्वेक्स लेंस रहा, इसका पावर +3 डायोप्टर, ठीक। कह रहे हैं कि हमको इन दोनों लेंस का कंबाइन फॉर्म बनाना है। क्या बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। तो कॉम्बिनेशन बना दो, ये लो बना दो कॉम्बिनेशन भाई। ये बड़ा सा एक लेंस बना जिसका पावर क्या हो जाएगा, +2.5 डायोप्टर +3.0 डायोप्टर। कितना हो गया, एल्जेब्रिक सम। देखो क्या बताना चाह रहे हैं, इसको अच्छे से सुधार कर, +2.5 डायोप्टर +3.0 डायोप्टर। तो एक इसका +2.5, एक इसका +3.0 और एल्जेब्रिक सम है यानी बीच का प्लस, दोनों को ऐड कर दो, कितना बनेगा, +5.5 डायोप्टर। तो ये जो नया लेंस बनेगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से कितना पावर का बनेगा, +5.5 डायोप्टर का, ठीक है। क्लियर है, तो आगे चले, चलो आगे चलो। और एक और एग्जांपल लेते हैं। एक कॉनकेव लेंस इस बार लो प्लस एक कॉन्वेक्स लेंस इस बार लो। तो अब जो लेंस इस बार ही जो लेंस बनेगा वो कैसा लेंस बनेगा, कैसा लेंस, क्या वो तो कंबाइंड लेंस बनेगा, लेकिन कितने पावर का लेंस बनेगा वो अपना कैलकुलेशन कर लो। तो सपोज दैट कि ये मेरा -1.5 डायोप्टर का लेंस है, ये +2.0 डायोप्टर का लेंस है। जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बनेगा कंबाइन करने के बाद कितने का बनेगा, तो -1.5 डायोप्टर, ठीक है, प्लस
+2 डायोप्टर। क्लियर है? प्लस तो एल्जेब्रिक सम और -1.5 और +2 कितना हो जाएगा ये प्लस का 0.5 डायोप्टर। तो ये हो गया मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला। आगे समझ में कर लोगे, बहुत आसान है, बस पता होना चाहिए कि इसका नेचर क्या है, प्लस लग रहा है माइनस लग रहा है कि प्लस लग रहा है कि माइनस लग रहा है। बीच में तो हमेशा प्लस करना है, बीच में हमेशा प्लस करना है, बस लेंस के कारण डेटा चेंज होगा। ठीक है, चले आगे। चलो आगे एक इस पे न्यूमेरिकल कर लो और फिर खत्म करते हैं। अच्छा ये स्लाइड पहले जुड़ गया, ये स्लाइड पहले जुड़ गया, कोई बात नहीं। आओ क्वेश्चन लिखो जल्दी से, देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का है। इस पर लिख दो, टू थिन लेंसेस, टू थिन लेंसेस, थिन का मतलब पतली, पतली लेंसेस, टू थिन लेंसेस ऑफ पावर -2.5 diopter and +4 diopter are placed in contact with each other, with each other. Find the power of combination lens, combined lens का पावर बताओ। ठीक, ये रहा क्वेश्चन, बनाओ सॉल्यूशन बनाओ कि भाई एक -2.5 डायोप्टर यानी एक पक्का कॉनकेव लेंस है। अब इतना तो मालूम पड़ गया कि एक पक्का से कॉनकेव लेंस है, इसको किसके साथ जोड़ दिया जा रहा है, एक कॉन्वेक्स लेंस के साथ जोड़ दिया जा रहा है। उस कॉन्वेक्स लेंस का डायोप्टर कितना है, कैसे सर कैसे पता कि कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि प्लस में है दूसरे का, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस है। ऐड कर दो, कंबाइन कर दो, मतलब ये कंबाइन करके रख दिए आसपास में, क्या हो जाएगा -2.5 डायोप्टर +4 डायोप्टर, प्लस का +4 डायोप्टर। जब ये सॉल्व होगा तो जरा देखना, ये -2.5 +4 बना, प्लस माइनस माइनस तो ये घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1.5 डायोप्टर प्लस प्लस, खत्म हो गया, देख लो। अच्छा अगर इसका हम लोग, ये मेरा पावर आ गया, किसका पावर, कंबाइंड लेंस का। अगर इस कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ कोई बोल दे कि फोकल लेंथ भी बताओ, यहाँ पे ऐड ही कर लो ये क्वेश्चन, यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐड कर लो, ठीक है। क्या, ऑल्सो फाइंड इट्स फोकल लेंथ, उसका फोकल लेंथ भी फाइंड करके बताओ। ऑल्सो फाइंड इट्स फोकल लेंथ, तो सेकंड पार्ट, चलो आओ सेकंड पार्ट कर लेंगे फाइंड। क्या हो गया, सेकंड पार्ट क्या है भाई, हमको मालूम है पावर बराबर 1 फोकल लेंथ। पावर कितना है कंबाइन लेंस का, कितना आया +1.5 डायोप्टर, तो +1.5 डायोप्टर बराबर 1 फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 1/1.5। बताना ये मीटर में आएगा कि सेंटीमीटर में आएगा, ये मीटर में आएगा, ये मीटर में आएगा। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई, आ गया सेंटीमीटर में। तो फोकल लेंथ बता दो कितना होगा, 100 डिवाइड बाई 1.5 करो, 66.66 सेंटीमीटर, इतना ही है। हाँ इतना ही है, 66.66 सेंटीमीटर। ठीक है, खत्म हो गया। ये फोकल लेंथ किसका है, ये कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ है। ये जो लेंस नया बना था ना, न्यू लेंस, उसका फोकल लेंथ है वो। क्लियर? तो आई होप कि आप सबको अभी तक समझ में, यहाँ तक तो आ गया होगा सारा कुछ। आगे भी पढ़ते रहो। और ये टॉपिक रिफ्रैक्शन में अब बस एक पोर्शन और, डिस्पर्शन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट बच रहा है, खत्म है अपना। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन आई एक आध क्लास लगेगा, यानी यहाँ से समझ लो 1-2 वीडियो और आएगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा अपना लाइट। ठीक, चलो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।